बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से छतों के लेंटरों के नीचे, मलबे के नीचे इंसानी एज़ार नज़र आ रहे हैं, किसी की टांग निकली हुई है, किसी का हाथ निकला हुआ है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसानी अलमिया जो है उसकी तारीख रकम की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द जो है वो ग्रेट गेम जो है एक स्टार्ट हो चुकी है फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर। अब आप ये देखें कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा है कि इस महाज के ऊपर अमेरिका को जितना एम्बैरेस कर सकता है करे, जितना उसको सफारती नुकसान पहुंचा सकता है उसको पहुंचाए। दूसरी तरफ रशिया भी इसी डगर के ऊपर है और वो ये समझता है कि जितना ब्लीड वो यूक्रेन के अंदर हो रहा है उससे ज्यादा ब्लीड जो है वो अमेरिका को इसराइल के अंदर करवाए और उसके हक में है ये कि ये जंग जितनी ज्यादा लंबी चल सकती है ये चले, ताकि पैसा लगे अमेरिका का और इसराइल को सपोर्ट करने के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो। ईरान को हम ये देख रहे हैं कि ईरान भी इस मामले का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है और ईरान बेशक स्टेटमेंट्स दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है और ईरान चाह रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका जो है इस खित्ते के अंदर फंस जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि कभी इराक के अंदर अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी लेबनान वाली साइड से हो रहे हैं, कभी यमन वाली साइड से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 से 25 हजार ईरानी जो सपोर्ट जिनको हासिल है मज़ाहमती तंजीमें, उनकी तादाद तकरीबन इतनी है, उनके पास जो कमांडोज हैं वो सब के सब इस महाज के अंदर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। अब अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर एक तरह से बराह रास्त दाखिल हो चुका है। वो बेशक गजा के अंदर हमलों के अंदर मुलविस नहीं है, लेकिन उसकी अशेरबाद, उसका असला इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि उसके जो जहाज समंदरों के अंदर खड़े हुए हैं वो हमसाया मुमालिक से उसकी हर तरह से उसको सपोर्ट फराम कर रहे हैं। आपने खबर सुनी होगी कि यमन से जो ड्रोन्स उड़े थे इसराइल की तरफ जा रहे थे उनको इंटरसेप्ट करके यूएस नेवी ने ही उसको गिराया। जबकि अरब के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अरब के अंदर जो अवाम की मुजाहिमत है, अवाम की जो रेजिस्टेंस है, अवाम के अंदर जो गुस्सा है, वो अरब जो हुक्मरान है उनके अंदर बेचैनी की कैफियत पैदा कर रहा है। अगर ये मामला ज्यादा अरसे तक चला तो मुझे तो ये किसी भी लिहाज से एक तरह से 9/11 से कम नहीं लग रहा, मुझे ये किसी भी लिहाज से अरब स्प्रिंग से कम नहीं लग रहा। और लगता ये है कि ये जो मामला अब छेड़ा गया है ये किसी बड़े डिजाइन को पूरा करने के लिए छेड़ा गया है। बहरहाल इंसानी तारीख का जो इस वक्त बदतरीन सलूक किया जा रहा है, एक एक दिन की बमबारी के अंदर तकरीबन 700 लोग एक एक दिन के अंदर अपनी जान से जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। तकरीबन 6000 के करीब जो हैं अमवात और शहादतें गजा के अंदर हो चुकी हैं, जिसके अंदर 2700 के करीब बच्चे और तकरीबन इससे आधी तादाद के अंदर खवातीन और तकरीबन 250 के करीब वो बुजुर्गों की है और नौजवान और मर्दों की तादाद इसके अंदर बहुत कम है। तो अब इस तरीके से अभी हम ये देख रहे हैं कि रिफा क्रॉसिंग के ऊपर भी इसराइल की तरफ से फायरिंग की गई है। वो जो मिस्र के साथ बॉर्डर है गजा का जो मिलता है और जहां से एक वाहिद जगह है जहां से मदद की उम्मीद की जा सकती है। 20 ट्रक भेजने की बात की थी जब बाइडेन इसराइल आए थे, वो अभी तक मैं जब वीडियो कर रहा हूं उनको वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि उल्टा इसराइल की तरफ से वहां पे बमबारी की गई, जिसकी वजह से 40 के करीब लोग जो हैं वहां पे जख्मी हो गए। अब वहां पे ना इस वक्त फ्यूल है, ना इस वक्त वहां पे पानी है, ना वहां पे गजा के बड़े सीरियस किस्म के मसाइल हैं और इस तरीके से लोगों की जिंदगी इस वक्त इंतहाई मुश्किल होती जा रही हैं। अस्पतालों के अंदर 50-50 हजार लोग जो हैं वहां पे पनाह लिए हुए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहां जाएं और इसराइल जो है उन अस्पतालों के इर्द गिर्द बमबारी करके उनको ये पैगाम दे रहा है कि जितनी जल्दी आप यहां से निकल सकते हैं निकल जाएं। बेसिकली इसराइल ये प्लान कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहां पे बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन
2 ملین آبادی ہے تو 1 ملین آبادی کو وہاں سے کسی بھی طریقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو کسی بھی طریقے سے مصر بھیج دیا جائے تاکہ مزید زمین کے اوپر اسرائیل قبضہ کر سکے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی جگہوں پہ اس نے قبضہ کیا اس سے ابھی تک کوئی بھی چھڑوا نہیں سکا، کیونکہ تمام عالمی طاقتیں اور امریکہ بہادر اس کے سر پہ ہے۔ اور اس طرح لگتا ہے کہ جو بھی اسٹرانگ یہودی لابیاں ہیں امریکہ کے اندر، شاید امریکہ وہی چلا رہی ہیں۔ جس طریقے سے امریکہ کا رسپانس آ رہا ہے، جس طریقے سے امریکی عہدیداروں کی دوڑیں لگ رہی ہیں، اور جس طریقے سے پوری دنیا ان کے سامنے بے بس ہے، اور ہر روز بیان آ رہا ہے، کبھی رشی سونک کا آ رہا ہے برطانوی وزیر اعظم، کبھی یو ایس اہلکاروں کا آ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل کو اپنے انتقام لینے کی پورا حق ہے، اسرائیل کو یہ پوری جنگ لڑنے کا حق ہے، اپنے دفاع کا حق ہے۔ اور اس طرح کی یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مغرب کے دوغلا پن کو بے نقاب کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہیومن رائٹس کے نام پہ، چلڈرن رائٹس کے نام پہ، انوائرمنٹل رائٹس کے نام پہ، کسی نہ کسی رائٹ کے نام پہ یہاں پہ لوگوں کو ان کی بازو مروڑی جاتی ہے، ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ والا معاملہ آیا تو یہاں پہ کس طریقے سے ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، بچوں پہ، بزرگوں پہ، خواتین پہ ان کی خوراک روک لینا، یہ ایک جنگی جرائم ہے، اور جنگی جرائم کرنے کی اسے کھلی اجازت دی جا رہی ہے۔ بہرحال اس وقت ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں موجود مسلمانوں کی اور جتنے بھی انسان وہاں پہ موجود ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، اور ان کے غم میں اللہ تعالیٰ ان کے غم کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔